अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। आज हम एक और ख़ूबसूरत सफ़र का आगाज़ कर रहे हैं जिसमें हम सतपारा लेक और स्कर्दू सिटी को कवर करेंगे। इस वक्त हम सतपारा विलेज में पहुंच चुके हैं। यहाँ पर आपको थोड़ी आबादी दिखेगी तो थोड़ा दिल को सुकून मिलता है, क्योंकि पीछे हमें कहीं भी कोई ऐसी आबादी नहीं दिखी सिवाय कैंप्स वगैरह के। तो यहाँ पर हमने सतपारा चेक पोस्ट को गुड बाय कह दिया। सतपारा चेक पोस्ट आपको पता है चिलम चौकी जहाँ से हमने ये सफ़र स्टार्ट किया, 68 किलोमीटर ये टोटल रास्ता है। तो इस टाइम यहाँ पर तकरीबन 4 से 5 बज रहे होंगे। हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं। रास्ता क्योंकि बहुत ज़्यादा ख़राब था, पीछे आप देख ही चुके हैं, उसकी वजह से हमें इतना टाइम लग गया और कुछ रुकते रुकाते सफ़र में आगे जाना पड़ता है। बहुत सारे पॉइंट थे जिनको हमने विज़िट किया। यहाँ पर जी देखिए, जैसे आप सतपारा की साइड पे विलेज में दाखिल होते हैं आपको खुबानियों के बेतहाशा दरख्त दिखेंगे। तो यहाँ पर लोग खुबानियाँ वैसे भी फ़ी सबीलिल्लाह दे रहे होते हैं। अच्छे काम के लिए इस्तेमाल करें, है ना बच्चों। खानदान सादात की तो यही शान है ना कि वो हर चीज में से बेहतरी का मामला ढूंढते हैं। ऐसे ही होता है। तो यहाँ पर हमने भी एक पॉइंट देखा जहाँ पर ये कुछ ख़वातीन थी, बच्चे थे, और वो खुबानियाँ ऐसे ही मतलब वहाँ पर ऐसे पड़ी हुई थी ज़मीन पर जैसे कि उनकी कोई वैल्यू ही ना हो, और वो ऐसे ही उठाकर फ़ी सबीलिल्लाह लोगों को दे रहे थे। यहाँ अगर आप चाहें तो ख़ुद इनको हदियतन कुछ दे सकते हैं, नहीं तो अदरवाइज़ वो आपसे नहीं मांगते कुछ भी, वो फ़ी सबीलिल्लाह ही दे रहे होते हैं। तो ये देखिए, इस तरह से इतनी मीठी खुबानी थी ये कि हम जो यहाँ से बाज़ार से लेकर खाते हैं ना, वो इतनी सख्त किस्म की हार्ड सी खुबानियाँ होती हैं। ये इतनी सॉफ्ट थी कि आप इसको प्रेस करें तो इसकी गुठली बाहर आ जाए। बहुत ही मीठी शानदार खुबानियाँ, और सारे स्कर्दों में आपको ये ऐसे बिछी हुई मिलेंगी ज़मीन पर। स्कर्दू के लोग बहुत ही मिलनसार और खुश इखलाक होते हैं। और यहाँ पर मैंने उनसे पूछा था कि हम आपकी वीडियो बना सकते हैं कि नहीं, तो उन्होंने अपनी वीडियो बनाने से मना किया। तो छोटे बच्चों की थोड़ी सी मैंने वीडियो बनाई है जो आप देख रहे हैं इस टाइम पर। और ये वाली मैडम देखो, ये मैं सिर्फ इसकी बना रही हूँ, ठीक है जी। अच्छा, ये छोटे बच्चों की बना सकते हैं। भाग गए सब। ये मोटे बच्चे की बना ले, फिर छोटे की नहीं बने। यहाँ पर तकरीबन हमने आधा घंटा स्टे किया और उसके बाद हम आगे की तरफ रवाना हो गए। अगला पॉइंट था हमारा सतपारा लेक, जो कि बहुत ही खूबसूरत लेक है, बिल्कुल मिरर की तरह। आप इसको देखेंगे तो आप इसकी खूबसूरती में खो जाएंगे। ये देखिए जी, खूबसूरत सतपारा लेक, इसको सतपारा TSO भी कहा जाता है। और ये एक नेचुरल लेक है और इसका जो पानी है इसको मिनरल वाटर कहा जाता है। इतना साफ़ शफाफ ये पानी है, और ये दिन में सूरज की रोशनी से ऐसे चमकता है जैसे सोने की तरह। आप इस झील को देख के अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि कहाँ से स्टार्ट हो रही है। आप सामने वाली जो सामने पहाड़ हैं उनको देखिए, उन हद नहीं पता चलती हमें कि झील कहाँ पर शुरू हो रही है और कहाँ से ख़त्म हो रही है, क्योंकि ऐसी रिफ्लेक्शन वाटर में आती है इसकी। इतना इसका क्लियर, क्रिस्टल क्लियर पानी है कि हमें समझ ही नहीं आती कि ये इसकी हदूद कहाँ तक है और ये कितनी गहरी और कितनी बड़ी झील है कि इसको आप नहीं समझ पाते। जब हम यहाँ पर पहुँचे तो शाम हो रही थी, और यहाँ पर अगर आप 1-2 घंटा भी इसको बैठ के फ़ील करते हैं ना, तो आपको ये लाइफ टाइम याद रहने वाली है। इंतहाई खूबसूरत झील है। अगर आप स्कर्दू वाली साइड से आते हैं तो जस्ट 2 किलोमीटर के फासले पर ये है, लेकिन हम क्योंकि चिलम चौकी देवसाई वाले रास्ते से आए हैं तो ये हमें वहाँ से
70 to 75 किलोमीटर पड़ी होगी। पूरे स्कर्दू विलेज को और स्कर्दू सिटी को सतपारा लेक से ही पानी दिया जाता है। और अब इसके ऊपर एक डैम बना दिया गया है, सतपारा डैम, जिसकी वजह से इसका पानी और ज़्यादा महफूज हो गया है। और इस लेक की जो लंबाई है वो भी, उसमें भी इजाफा हो गया है, क्योंकि पहले ये थोड़ी कम इसमें पानी सेफ होता था, तो ये थोड़ी छोटी लेक थी। लेकिन अब माशाल्लाह से जब से डैम बना है तो ये और ज़्यादा बड़ी हो गई है और ज़्यादा खूबसूरत हो गई है। सतह समंदर से इसकी जो ऊंचाई है वो है 26,037 मीटर, और जो कि बनती है तकरीबन 8,645 फीट। सतपारा डैम और देवसाई की पिघलती हुई जो बर्फ़ है वो इस झील का सोर्स बनती है। ये झील तकरीबन 2.5 किलोमीटर से 3 किलोमीटर के रकबे पर फैली हुई है। जैसे जैसे इसमें पानी में इजाफा होता जाता है ये कभी ज़्यादा भी बड़ी हो जाती है, लेकिन इसकी तकरीबन जो लंबाई है वो 3 किलोमीटर तक है, 2.5 से 3 किलोमीटर तक। यहाँ के जो मकामी लोग हैं उनका खैर इस झील से मुतल्लिक एक कहावत है कि इस झील के नीचे ख़जाना दफन है, क्योंकि इसके ऊपर जब सूरज की किरणें पड़ती हैं तो इसका पानी सोने की तरह चमकने लगता है। सिर्फ सतपारा लेक के ही मकामी लोगों की इस टाइप की कहावतें नहीं बनी हुई। आप किसी भी लेक पर चले जाएंगे तो वहाँ के मकामी लोगों की हर लेक से रिलेटेड, हर जगह से रिलेटेड कुछ उनकी कहावतें होती हैं, जो कि हम भी जैसे बचपन से सुन रहे होते हैं लालाजार के बारे में। और इसके अलावा नारान साइड पे जो एक खूबसूरत लेक है सैफुल मलूक, उससे रिलेटेड भी बहुत सारी लोक कहानियाँ बनी हुई हैं, या तो सच होती हैं या झूठ, बहरहाल मशहूर हो जाती हैं वो। सतपारा लेक का जो पानी है वो इस्तेमाल होता है स्कर्दू शहर में, और जब स्कर्दू शहर का वो वेस्ट बन जाता है वो पानी, तो वो दरियाए सिंध में शामिल हो जाता है। तो इस तरह से ये पानी का सारा सर्कल चलता है यहाँ पर। नेक्स्ट पार्ट में इंशाल्लाह जब हम स्कर्दू से मुंठोका वाटरफॉल जाएंगे तो हमारे साथ साथ दरियाए सिंध इंडस रिवर चल रहा होता है, जो कि हमारे लेफ़्ट हैंड पर होता है जाते हुए। हमने सतपारा लेक पर तकरीबन 1 से 1.5 घंटा बैठकर इसको फ़ील किया। उसके बाद हम यहाँ से मूव कर गए, और देखिए काफ़ी देर से ही सतपारा लेक हमारे साथ साथ चल रही है और ये ख़त्म नहीं हो रही। ये तकरीबन, जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये 3 किलोमीटर लंबी है, तो इसका काफ़ी सारा रास्ता तो हम गाड़ी पर ही क्रॉस करते हैं। ये सतपारा डैम है। हम तकरीबन शाम में 6 बजे पहुंच गए थे स्कर्दू, क्योंकि हम बहुत थके हुए थे। फ़ोन हमारे डेड हो चुके थे, फ़ोन चार्जिंग पे लगाए जाके। और मैंने होटल वगैरह की वीडियो नहीं बनाई, लेकिन मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगी, क्योंकि जिस गेस्ट हाउस में हम रुके थे वो बहुत ही शानदार था, इस लिहाज से कि वहाँ की इंतज़ामिया बहुत अच्छी थी, आपके साथ तामुन करने वाली थी। क्योंकि अगर इंतज़ामिया अच्छी हो तो फिर होटल चाहे जैसा भी हो बेस्ट ही लग रहा होता है। लास्ट टाइम जब हम स्कर्दू में जिस होटल में रुके थे उसका नाम था स्कर्दू लॉज, और हम डायरेक्ट उसी होटल पे ही गए थे अभी भी कि हमें वहीं पर ही रूम मिल जाए, पर वो फुल बुक था, इस वजह से हमें वहाँ रूम नहीं मिल सका। तो उनके बड़े भाई हैं, उन्होंने नया भी गेस्ट हाउस शुरू किया था जिनका स्कर्दू लॉज है, उन्हीं के ही बड़े भाई, उनका नाम था शाकिर, और हम उनके गेस्ट हाउस पे रुके। बहुत अच्छे लोग, बहुत ज़बरदस्त उनकी मेज़बानी, और दिल खुश हो गया। मैंने सोचा था आप लोगों के साथ ज़रूर उनका गेस्ट हाउस और सारी डिटेल्स शेयर करूंगी कि आप लोगों का भी जब स्कर्दू जाना हो तो आप वहां पर इजीली स्टे कर सकते हैं अगर वहां पर रूम अवेलेबल हुए।
इस वक्त जी हम मौजूद हैं हुसैनी रेस्टोरेंट पर, जो मेन सिटी स्कर्दू में ही मौजूद है। तो यहाँ की जो एक शानदार मशहूर बीफ अफ़गानी पुलाव है विद ममतू, वो हमने यहाँ पर खाई। और जब भी हम लास्ट टाइम भी जब आए थे तब भी हमने ये वाली बीफ पुलाव खाई थी, बहुत मज़े की होती है। तो इसके साथ ये ख़ास किस्म की स्पेशल चटनी होती है जो कि ममतू के साथ दी जाती है। और ये इनका थोड़ा सा बीफ पुलाव तो मिलती ही है हर जगह पर, लेकिन ये जो इनका एक डिफरेंट स्टाइल था, यहाँ पर ममतू बहुत चलते हैं तो इन्होंने बीफ पुलाव के साथ भी ममतू सर्व किए हुए थे। हुसैनी रेस्टोरेंट की बीफ पुलाव की एक ख़ूबी ये भी है कि आपको बिल्कुल ऐसा लगता है कि आप घर की पुलाव खा रहे हैं, बिल्कुल लाइट सी, बग़ैर मिसालों के। अगर आप उसके पर ऐसे मिर्चें अलग से ऐड करना चाहते हैं तो आप ज़रूर उनकी स्पाइसी वाली चटनी ऐड कीजिए। जिस होटल में हम लोगों ने रात को स्टे किया था वहाँ से ज़्यादा दूर नहीं था ये रेस्टोरेंट, तो हम लोग वॉक करते हुए ही आए। वैसे भी मुझे नाइट में या मॉर्निंग में वॉक करना बहुत अच्छा लगता है, तो हम लोग जब भी कहीं इस तरह से घूमने फिरने जाते हैं तो हम लोग वॉक के लिए ज़रूर जाते हैं, क्योंकि ये होता है आपका क्वालिटी टाइम और ये आपको लाइफ टाइम याद रहता है। तो यहाँ पर ये जी रेनो स्टोर है जो कि मेन स्कर्दू शहर में मौजूद है। तो इस स्टोर के साथ ही बिल्कुल अंदर गली जाती है जहाँ पे वो गेस्ट हाउस है जहाँ पर हम रुके हुए हैं। क्योंकि अभी उन्होंने उसका नाम नहीं रखा था, इस वजह से मैं आप लोगों के साथ उसका नाम नहीं शेयर कर सकती। उन्होंने कहा था कि वो जैसे ही गेस्ट हाउस का नाम रखेंगे तो हमें ज़रूर बताएंगे। फ़ोन नंबर ले लिया था उन्होंने हमारा, क्योंकि ये बिल्कुल अभी नया ही बना था। लेकिन अभी जब मैं वीडियो शेयर कर रही हूँ अभी भी उनके गेस्ट हाउस का कोई नाम नहीं उन्होंने सेलेक्ट किया। लेकिन ये मैंने आपको एक निशानी बता दी है कि मेन जो सड़क है उसके ऊपर रेनो स्टोर के नाम से एक स्टोर है और उसी गली में ही अंदर ये शानदार सा गेस्ट हाउस मौजूद है। स्कर्दू में इवनिंग में अक्सर तेज़ हवा चलती है जिसकी वजह से यहाँ पर बिजली वगैरह लाइट के इशू रहते हैं, लेकिन इन्होंने मुस्तकिल जनरेटर का बंदोबस्त किया हुआ था जिसकी वजह से हमें बिल्कुल एहसास नहीं हुआ कि कब लाइट जा रही है और आ रही है। हम इजीली यहाँ पर स्टे कर पा रहे थे। इस टाइम रात के बज रहे हैं 11 और हम इनके लॉन में बैठे हुए हैं और बहुत ही पुरसकून माहौल है। और इंशाल्लाह नेक्स्ट मॉर्निंग हम लोग जाएंगे मनटोका वाटरफॉल और वो वीडियोस भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। कमेंट्स में मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।